मेरे साथ इस वक्त अलंकार अग्निहोत्री मौजूद हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार डीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अलंकार जी, कल से जब से आपने इस्तीफे का ऐलान किया है, देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। सुबह से आप कोशिश कर रहे हैं कि डीएम साहब से मिलना है, आपकी मुलाकात तो नहीं हो पाई। पहले मेरे एडवोकेट भाई हैं, अपने बार के जो है, अब जो है आप कुछ अपना एक बात नहीं, पहले इनकी सुनिए। हमारी बहुत देर से आप सुन रहे हैं, ये सब जन सामान्य, ये सब हम लोग नहीं सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पहले बता, पहले इनका होगा तब। देखिए, ये लड़ाई सीएम बनाम सीएम की है, ये है ना। हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ। अभी कुछ दिन पहले हम लोग धरना दे रहे थे और आप ज्ञापन लेने यहाँ पे आए थे। वो वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ था और सर मुस्कुरा रहे थे। वो वीडियो मैं कल से देख रहा हूँ। इनकी मुस्कुराहट ने मुझे उसी समय इंगित कर दिया था कि कुछ ना कुछ बड़ी घटना होने वाली है। मुझे 4 पंक्तियां याद आई कि हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ। हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, मिलती नहीं है फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, मिलती नहीं है फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। क्यों कर दिए हैं तंग मेरे सर पे आसमां, क्यों हो गए हैं जिल्ले इलाही मेरे खिलाफ। और इन्होंने इस शेर को सच साबित करके बता दिया कि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आपने इरादा पहले ही कर लिया था जैसे भाई साहब बता रहे हैं, या अचानक से कल ही हुआ इरादा आपका कि इस्तीफा देना है? आपने इरादा इस बात का पहले ही कर लिया था? भाई साहब भी जिसे कह रहे हैं कि हम पहले से देखते थे कि आपकी जो बातें या तमाम चीजें, या कल अचानक से लगा कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए? बातें नहीं, मैं बताऊं, इशारा किया था। इशारा समझना कवि और वकील का काम है। वो इशारा स्पष्टीकरण सर से पूछ लीजिए। सर बताइए। नहीं, देखिए, कोई भी जो इवेंट होते हैं, जब एक पाप का घड़ा भर जाता है तभी एक ऐसी प्रतिक्रिया आती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन ऐसा कोई ट्रिगर हो गया। ये एक समय के अंतराल में जो विभिन्न जो एक जातिगत विरोधी जो अभियान चल रहा है, आप देख रहे होंगे, चाहे पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक एक जाति विरोधी अभियान चल रहा है, उसी की ये अंतिम नियति थी। यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो आप जानते हैं पूरे सर्व समाज के खिलाफ है इसमें, क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए एक विभेद अलग तरीके से किया है, लेकिन जो उसका अंत है वो अत्यंत भयावह है। हिंदू समाज जो जातियों उपजातियों में आपस में समूह बनाकर लड़ेगा और पूरे हिंदू समाज का बाद में नुकसान होगा। सब जातिगत लोग देखकर, उपजाति देखकर लोग दोस्ती करेंगे और बाद में जब वो निकल के आएंगे, इतना जहर अंदर भर चुका होगा यूनिवर्सिटी में कि बाद में एक दूसरे को जो सिविल वॉर जैसी, आंतरिक कलह जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। कल से जो पूरा मामला आया आपके बाद, कई लोगों ने और इस्तीफे दिए हैं, कई लोग समर्थन में भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे रहे हैं सरकार के। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? और कुछ लोग आपकी तरह खिलाफ मुखालफत में दे रहे हैं। लोगों से पहले इन 2 बिंदुओं पे जिसपे मैंने इंगित किया है, और जो ब्राह्मणों की जो विभिन्न समान वर्ग में आप देखेंगे कई लोगों की थाने में या जेल में जो है हत्या कर दी गई है। और जैसे खुशी दुबे एक बेटी थी, ब्राह्मण बेटी थी, नवविवाहिता थी, 3 दिन की, उसको आपने 5 साल तक कैसे प्रताड़ित किया है। अगर आप उन लोगों से इन 3 बिंदुओं में पहले जो है अपने विचार और बयान ले लें, उसके बाद मैं अपना बयान दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये कि कल से कई लोग आप पर आरोप भी लगाने लगे हैं, जब से आपने ऐलान किया है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी की कहीं गोद में तो नहीं खेल रहे हैं, उनसे बात तो नहीं कर रहे हैं। मैं सब साफ आपको बता दूं, जितने भी विभिन्न राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, विभिन्न किसान यूनियन, विभिन्न ब्राह्मण जो सभाएं, संगठन, सवर्ण समाज के अन्य संगठन एवं अब सर्व समाज के लोग भी अब कॉल करने लगे कि नहीं, आपकी बात सही है। ये जो यूजीसी का जो रेगुलेशन है वाकई में समाज में एक आंतरिक कलह ले आएगा। जो अभी हम लोग, क्या आपको लगता है, आप बोल सकते हैं कोई आपका ब्राह्मण मित्र नहीं है, ठाकुर मित्र नहीं है, क्षत्रिय मित्र नहीं है, या अपने सजाती मित्र नहीं है, या वैश्य मित्र नहीं है? हमारे वैश्य भी मित्र हैं, ठाकुर भी मित्र हैं, कोई हो सकता है मुस्लिम भी मित्र होगा। क्या कोई बोल सकता है मुस्लिम मित्र नहीं है? सभी जाति में लोग, एक जातीय धर्म में मित्रता है। आप क्यों समरसता को विषम रस्ता में बनाने जाते हैं? वो समता समिति नहीं है, वो विषमता समिति है। वो जो समता समिति से भी एक फर्जी, आपकी बेटी किसी को लड़के को पसंद आ गई तो एक फर्जी आरोप डालेगा, और आप जो समता समिति के सामने बेटी प्रस्तुत होगी, पहले समता समिति के सदस्य उसका शारीरिक शोषण करेंगे, रेप करेंगे, फिर वो भी करेगा, साथ में मिलजुल के रेप करें। क्या हमने बेटी बेटियों को, अपने समान वर्ग की बेटी बेटियों को यहाँ आत्महत्या करने के लिए भेजा है, रेप करवाने के लिए भेजा है? क्या इन पे ज्यादा जो लोग विरोध कर रहे हैं जो इस चीज का, उनसे पूछ लीजिए क्या आप समर्थन में हैं? अच्छा, कल से हम देख रहे हैं कि शंकराचार्य जी से आपकी बात हुई, माता प्रसाद पांडे जी का आपके पास फोन आया,
और भी लोगों के फोन आए होंगे, अगर बता सके क्या बातें हो रही है, क्या कह रहे हैं। जितने भी विभिन्न दल हैं, ये तो आपने सिर्फ 2 नाम दिए हैं, मैंने अभी पूर्व में अभी कई नाम जो राजनीतिक दलों के लिए थे, सभी दलों के सभी जो से भी फोन आ रहे हैं। हाँ, सभी, मैं कह रहा हूं बीजेपी से भी फोन आया, जितने माननीय जनप्रतिनिधि हैं कॉल कर रहे हैं, समर्थन उसमें दिया है उन्होंने। कल मेयर साहब भी देखिए आए थे, माननीय हमारे विधायक जी राघवेंद्र शर्मा जी, वो भी बात हुई, कल आए थे। तो ये समर्थन है, सब ये उनका समर्थन है, उन्होंने कहा बात सही है। और आज देखिए कुमार विश्वास जी ने साफ साफ लिखा है, कुमार विश्वास जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो उन्होंने 4 पंक्तियां डाली हैं, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। सवर्ण अभागा हो गया। तो ये कुमार विश्वास जी से एक बार स्टेटमेंट लीजिए, उन्होंने जब लिखा है, नहीं उन्होंने लिखा है तो कितने सोच समझ के कवि हैं, भावुक हैं। जब समाज की आत्मा परेशान है तभी एक कवि लिखता है। जैसे आपने अभी कुछ चीजें बताई कि कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते। अलंकार जी, एक बड़ी दुविधा ये भी है कि जब रिपोर्टें आती हो तो उसमें कहा जाता है कि ओबीसी या SC ST समाज के लोगों के खिलाफ जो प्रताड़ना है वो बड़ी है। मेरा पूरा सवाल सुनिएगा, ये तमाम चीजें सरकार उसको लेकर कोई जो नियम है वो बनाती है। सरकार के सामने कई लोग कह रहे हैं कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, अगर वो नियम ना बनाए तो प्रताड़ना की बात कही जाती है, बना दे तो फिर विरोध होता है। के बाद अनुशासन समिति जैसी जो इस संस्था है, आप क्यों एक भेदभाव वाली आधारित संस्था बना रहे हैं? आप उस भेदभाव को इंस्टीट्यूशनलाइज करा के फर्जी शिकायतों का एक रूप देना चाहते हैं। बाढ़ आ जाएगी फर्जी शिकायतों की, क्या आपको लगता नहीं है बाढ़ आएगी? आपको लगता है सब होगा? आप बताइए कितने फर्जी हैं, एक्ट में शिकायतें करते हैं, कितने कितने करते हैं, बाद में जब बरी होते हैं कि ये तो शिकायत नहीं। बच्चों का आप क्या जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? बच्चों की हत्याएं आत्महत्याएं कराना चाहते हैं? प्रधान कह रहे हैं कि कोई भी भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, नाइंसाफी नहीं होने जाएगी, सरकार के मंत्री है। देखिए मैं किसी पे नहीं, इनको पहले जो स्टेटमेंट जो हम लोग ध्यान दिला रहे हैं, इंगित करा रहे हैं, आप अगर बहू अपने बेटे बेटियों की हत्याएं आत्महत्याएं करवाना चाहते हैं तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। इस सर्व समाज को अब समझ में आ गया, पूरे राष्ट्र में विभिन्न जिलों में, गांवों से लेकर हर जगह गली गलियों में अब इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यदि जल्दी ही इस पर कुछ निर्णय लिया गया तो बहुत ही आंतरिक असंतोष ये उत्पन्न कर देगा। इस समय देश में बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, ये अभी आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये तो आपको जो चाटुकार है, जो आपकी टीम जो होगी वो आपको बता नहीं रही है। बहुत ही गंभीर स्थिति है। जितने भी माता पिता माँ बाप हैं, अपने बेटे बेटियों के भविष्य के लिए संशय उनमें आ चुका है। आप सोचिए, आपने जो इस समय आत्मा, भाई बच्चों माता पिता के लिए बच्चे ही सर्वोपरि होते हैं, आपने उन बच्चों माता पिता के आत्मा पे अपने चोट करी है इस जो ये UGC रेगुलेशन 2026 में जो के माध्यम से। आखिरी सवाल ये है कि अब सरकार के जो मंत्री, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के संजय निषाद, क्योंकि एक पक्ष अब ये है, वो ये कह रहा है कि अगर UGC के इस नियम को बदला गया तो वो सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में उतरेगा। ये सारी चीजें व्यक्तिगत टिप्पणी है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। तो आप क्या अब आगे, क्योंकि DM साहब तो मिल नहीं रहे, अभी मुलाकात नहीं हुई, आगे का कुछ सोचा है? हो सकता है आ जाए, कतिपय कारणों से गए थे, आएंगे तो उनसे वार्ता जरूर करेंगे। कुछ सोचा आगे का, आज के बाद क्या चीजें आज के रहेंगी? बाद हम लोग पूरे बैठेंगे, जो हमारे संगठन, जो विभिन्न जिलों के जो संगठन है, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करके आगे की जो रणनीति है रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अलंकार जी, अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात को रखा और बार बार इस बात को दोहराया कि वो इसकी मुखालफत में है और इसका विरोध करते रहेंगे, UGC का जो नया नियम है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ इंडिया TV के लिए बरेली से मैं शोएब रजा।